हम तो खेल भर रहे थे। तोतो चान के साथ बड़ी दुर्घटना घटी। स्कूल से घर लौटने पर हुआ वह सब। जब वह रॉकी के साथ खाना खाने के पहले अपने कमरे में भेड़िया भेड़िया खेल रही थी, उस समय इस खेल में वे दोनों कमरे के दो कोनों से एक दूसरे की ओर लुढ़कने लगते और आखिरकार एक दूसरे से टकरा जाते। तय यह हुआ कि लुढ़कते लुढ़कते जब दोनों कमरे के बीच में मिलेंगे तो जो भी ज्यादा भयानक मुंह बनाएगा वही जीतेगा। रॉकी तो था जर्मन शेफर्ड कुत्ता। उसके लिए भेड़िए सा लगना कठिन न था। उसे तो बस अपने कान खड़े कर मुंह खोलकर दांत ही दिखाने पड़ते थे। तोतो चान के लिए यह सब कठिन था। उसे अपने हाथ कानों के पास लगाने पड़ते थे, मुंह और आंखें चौड़े फाड़ने पड़ते थे। तब रॉकी को काटने का नाटक करते हुए गुर्राने की आवाज निकालनी पड़ती थी। शुरू में रॉकी ने यह खेल अच्छी तरह खेला, पर था तो छोटा सा पिल्ला ही। कुछ ही देर में वह भूल गया कि यह खेल ही है और उसने तोतो चान को जोर से काट लिया। पता चलने से पहले ही तोतो चान का दाहिना कान अलग लटकने लगा और खून की धारा बहने लगी। उसकी चीखें सुनकर माँ रसोई से भागी आई। डैडी बैठक में वायलिन का अभ्यास कर रहे थे, वे भी भागे आए। तोतो चान को उस समय केवल एक ही चिंता सता रही थी। अगर माँ डैडी इतना नाराज हो गए कि रॉकी को घर से निकाल दिया या किसी को दे दिया तो वह क्या करेगी? अपना दायां कान पकड़े वह बार बार कहने लगी, रॉकी को मत डांटना, रॉकी को मत डांटना। तोतो चान चीखती ही रही, नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, रॉकी से गुस्सा मत होना, उससे नाराज मत होना। माँ डैडी को पहले तोतो चान को आश्वासन देना पड़ा कि वे रॉकी से नाराज नहीं होंगे। तब कहीं जाकर उसने अपना हाथ कान पर से हटाया। डैडी अपनी नन्ही बिटिया को उठाए डॉक्टर के घर की ओर भागे। डॉक्टर ने टांके लगाकर कान वापस जगह पर सिल दिया। तोतो चान सिर से कान तक पट्टी बांधे घर लौटी। वह रॉकी को जल्दी से जल्दी बता देना चाहती थी कि अब सब कुछ ठीक है, कोई भी उसे डांटेगा नहीं। पर रॉकी कहीं मिला ही नहीं। तोतो चान अब खूब रोई। डॉक्टर के पास भी वह रोई नहीं थी, पर अब उसके आंसू थमते ही न थे। वह रोते रोते ही रॉकी को पुकारने लगी, रॉकी, रॉकी, तुम कहाँ हो? कई बार पुकारने के बाद रॉकी धीरे से सोफे के पीछे से निकला। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। तोतो चान के पास पहुंचकर रॉकी ने पट्टियों के बीच से झांकते उसके सही सलामत कान को धीमे से चाटा। तोतो चान ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी, उसका कान सूंघा। रॉकी और तोतो चान दोनों ही थके और उन्नीदे हो चले थे। गर्मी के अंत का चांद दूर ऊपर बाग की ओर से पट्टी बंधी उस नन्ही बच्ची और कुत्ते को देख रहा था, जो अब कभी भी भेड़िया भेड़िया नहीं खेलना चाहते थे। पर अब वे दोनों पहले से भी कहीं अधिक गहरे दोस्त थे।